तिरंगा पर लगातार लाठी चलाना, एडीएम कैसे है वो, ये दुर्भाग्य का विषय है। उस व्यक्ति पर जितनी कठोर कार्रवाई हो, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस तरह के जो अधिकारी जो छात्रों पर जुल्म ढाते हैं, अगर बड़े बड़े अपराधी आ जाएं तो उनकी पैजामा ढीली हो जाएगी, एक लाठी नहीं। अधिकारी जो भी हो, और ये जो एडीएम है जो कल जिसने नंगा नाच किया है, इसको किसी भी तरह से कठोर कार्रवाई इसके साथ होनी। 73 साल की महिला थी, गोली लगने के बाद भी उसने तिरंगा अपने हाथ में रखा था और ये हाथ पर मारकर तिरंगा गिराने का प्रयास कर रहा था। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि यह एडीएम किसी संगठन से तो नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं मौजूद हूं पटना के प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान सर के पास। पटना में जिस तरह से कल एक छात्र पर तवातोड़ लाठियां बरसाई गई, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आना पड़ा उसको, और आने के बाद पटना के एडीएम के तरफ से जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, अभी वह छात्र अपने ज़िंदगी और मौत के बीच पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती है। सर के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि सर हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं छात्रों की। सबसे पहले सर आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में अब जो छात्र हैं उनको तो पहले तो अपने हकों के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, पहले पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद 10 सालों तक पढ़ाई करने के बाद एक जॉब लेते हैं, और जॉब में जब उनकी हो जाती है उसके बाद भी सरकार उनके हकों को मार लेती है। जो अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आते हैं तब इस तरह से लाठियाँ बरसा दी जाती है, जैसे कि तानाशाह की सरकार चल रही है। देखिए, सरकार किसकी चल रही है, तानाशाह, यानी जब भी किसी की सरकार होती है तो आप लोग तानाशाह शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब छात्रों पर लाठीचार्ज होती है तो निश्चित रूप से दिल सबका दुखता है। लेकिन कल की जो घटना है वह एक सरकारी घटना नहीं है। कल की घटना एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिसका पद है एडीएम, और एडीएम एक अधिकारी होता है, और वो अधिकारी होके जिस तरह से छात्र पर लाठी बरसा रहा था, तो वो मैं इतिहास का जो कि छात्र हूँ, तो मुझे स्पष्ट रूप से डायर याद आ गया, और अंग्रेजी राज याद आ गया कि आखिर ये अधिकारी है या अधिकारी के वेश में छुपा हुआ राक्षस, जिसने छात्र पर इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। केवल गलती उसकी ये थी कि ये लोग 20 दिन से बैठे हुए हैं, अपना अहिंसात्मक डिमांड कर रहे थे कि 7वें चरण की बहाली, शिक्षक की 7वें चरण की बहाली हो। लेकिन वो अधिकारी जिस रूप से मार रहा था, और ख़ासकर वहाँ मार रहा था जब उसने अपने हाथ में तिरंगा को रखे हुआ था, जो तिरंगा हमारी आन बान शान है, और हाथ में मार रहा था कि तिरंगा छूट जाए, तो ऐसे अधिकारी को मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त मानता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि इस अधिकारी को जितना ज़्यादा कठोर से कठोर सजा दी जाए, क्योंकि भविष्य में इस तरह का अपमान न करे, ना छात्र के साथ ना राष्ट्र के साथ, क्योंकि यह केवल छात्र के हित के विरुद्ध छात्र के हित के विरुद्ध की गई कार्रवाई नहीं है, अपितु राष्ट्र के विरुद्ध भी की गई कार्रवाई है। तिरंगा पर लगातार लाठी चलाना, एडीएम कैसे है वो, ये दुर्भाग्य का विषय है। उस व्यक्ति पर जितनी कठोर कार्रवाई हो वह कम होगी, क्योंकि वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा था। आप देखिए, सिपाही और एडीएम में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन एक सिपाही वहाँ खड़ा था, और जब उसको अपनी तिरंगा का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तिरंगा को बहुत ही सहूलियत से उठाया, और उठा के उसको उसने रखा। लेकिन उस अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा था, जिसे लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इस तरह के जो अधिकारी जो छात्रों पर जुल्म ढाते हैं, अगर बड़े बड़े अपराधी आ जाएं तो उनकी पैजामा ढीली हो जाएगी, एक लाठी नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भी सजग हैं, उन्होंने भी कहा है, विपक्ष भी पूरी तरह से इस पर हावी है, और माननीय तेजस्वी जी ने भी कहा है, और डीएम ने एक कमेटी भी गठित की है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस अधिकारी के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारी के रूप में एक जल्लाद कहा जाए, देशद्रोही कहा जाए, जिसने हमारे तिरंगा का अपमान किया है, तो वह कम नहीं होगा। सर आगे हम बढ़ते हैं इस सवाल के बाद कि सर आखिर इन छात्रों को, सीटेट और बीटेट के जितने भी छात्र हैं, इन लोगों को आखिर सर जब निकाल चुके हैं, सारी प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं, सिर्फ इनको पद देना बाकी है, तब आखिर सरकार सर क्यों इनके पदों को छीन रही है? देखिए, अभी तो राजनीतिक गहमागहमी था, सरकार बदला बदली हुई, तो वैसी परिस्थिति में लेट हुआ है, इनके साथ निश्चित रूप से लेट हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 दिन के अंदर में इन 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया भी
शुरू हो जाएगी और इसलिए निश्चित रूप से सरकार को देना ही है, हंस के दे रो के दे, इनकी बहाली शुरू हो जाएगी। तो अब छात्र उतावलापन होकर किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि न करेंगे, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधि करने का ही कारण होता है कि इस तरह के जल्लाद अधिकारी सामने आके अपना मर्दानगी शो करते हैं। जबकि बता दिया जाए कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जब उसको एक तबला आप छू दीजिए तो उनकी पैजामा ढीली हो जाएगी। और कितना करप्ट ये अधिकारी होगा उसका अंदाज़ा इसी से लगा रहा है। या तो इसको कोई बाल बच्चा नहीं है, तब वो इस तरह का हरकत कर रहा है कि एक बच्चा को तिरंगा हाथ में लिए हुआ है, अब बुरी तरह से हाथ पर मार रहा है ताकि तिरंगा गिर जाए। तो तिरंगा का अपमान है। तो निश्चित रूप से बच्चों की 7वें चरण की बहाली तो जल्दी शुरू होगी, जैसा कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, डिप्टी सीएम भी बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस तरह के अधिकारी जो भी हो, और ये जो एडीएम है जो कल जिसने नंगा नाच किया है, इसको किसी भी तरह से कठोर कार्रवाई इसके साथ होनी चाहिए। कि अपने बेटा को मारेगा इससे? सर यही सर मैं अगला सवाल आपसे कर रहा था कि सर क्या कोई अपने बच्चे को एक तबराक भी मारता है तो आगे जाकर सोचता है कि मैंने कैसे मार दिया? मार देता है हालांकि गुस्सा में, लेकिन सर जिस तरह से लाठियां बरसाएगी जैसे कि कोई आतंकवादी हो और हमारे तिरंगे का अपमान जो करेगा उसको हम ऐसे मार सकते हैं, लेकिन तिरंगा हाथ में रहते हुए क्या कोई अपने बच्चे को ऐसे मारेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसे तो बोलने की मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ये एडीएम कहते हुए शर्म आ रहा है। एडीएम के पद की गरिमा होती है और इस मारने का ये तरीका, जबकि कोई हिंसा नहीं कर रहा था, बच्चे के हाथ में ना कोई लाठी थी ना पत्थर था, कुछ नहीं था, तिरंगा था। और तिरंगा सीना में लटका के अगर हम लोग चले तो कोई गोली भी मार दे तो तिरंगा को गिरने नहीं देंगे। मैं बता दूं 1942 में का भारत छोड़ो आंदोलन में मतांगनी हजारी, जो 73 साल की महिला थी, गोली लगने के बाद भी उसने तिरंगा अपने हाथ में रखा था और ये हाथ पर मारकर तिरंगा गिराने का प्रयास कर रहा था। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए कि यह एडीएम किसी संगठन से तो नहीं मिला हुआ है। यह किसी संगठन से मिला हो सकता है, क्योंकि यह तिरंगा का अपमान कर रहा है। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं और हम लोग गर्व हो रहा है कि हम लोग आज़ाद भारत के नागरिक हैं। और वैसी परिस्थिति में यह निश्चित रूप से अधिकारी के भेष में किसी न किसी गुट से जरूर मिला हुआ है जो तिरंगा का अपमान कर रहा है। उसकी भी जाँच होनी चाहिए। सर उस बच्चे के लिए क्या कहिएगा जो बच्चा सर पिटाता रहा, लात घुस्से से मारते रहे, डंडा तोड़ते रहे शरीर पे, इसके बावजूद तिरंगा छूटा नहीं? अधिकारी आकर ले लेता है एक, हालांकि पुलिस वाला, लेकिन छोड़ता नहीं है क्योंकि तिरंगे का अपमान हो जाएगा। उस बच्चे के लिए सर आप क्या कहना चाहिए? उस बच्चे को सबसे पहले तो मैं ग्रेट सैल्यूट करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, बजरंगबली से प्रार्थना करूंगा कि जितना जल्दी स्वस्थ हो सके। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो यथाशक्ति यथाभक्ति मैं उसको मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए उसको दूंगा। अगर खून की जरूरत पड़ी तो मैं अपने शरीर का खून भी उसको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बच्चों से यही अपील करूँगा कि हिंसा ना करेंगे। हिंसा करेंगे तो इस तरह के जल्लाद अधिकारी आपके हिंसा का बहाना बनाकर आपके आंदोलन को दबा देंगे और आपकी मांग पूरी नहीं होगी। और अहिंसा के बल पर जंग जीता गया है, भारत इसका साक्षात उदाहरण है। तो वैसी परिस्थिति में अहिंसात्मक रूप से चले। फिलहाल बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि उस जितने भी आंदोलनकारी हैं, जो भी हो, शिक्षक हो, जो भी हो, उस बच्चे की जीवन बचे। क्योंकि उसका सुनते हैं कि आँख के पास चोट लग गया है, जबड़ा टूट गया है, कान से ब्लीडिंग हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में ईश्वर उसके प्राण की रक्षा करे, बजरंगबली उसके प्राण की रक्षा करे। और हमसे जितना बन पड़ेगा मैं उसके लिए करूँगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि आप जैसे जितना आनंद फानन में डीएम साहब ने कमेटी गठित की है कि इस एडीएम को ऐसी सजा दे कि इस तरह का जल्लाद एडीएम फिर दोबारा पैदा नहीं हो। और मैं कह दूं, आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह एडीएम जिस तरह से मार रहा है, निश्चित रूप से यह भारत विरोधी किसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए हमारे साथ गुरु रहमान सर से हमेशा से छात्रों की आवाज़ बनकर सर उगते रहे हैं और छात्रों के साथ अगर कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है तो सर शुरुआत से ही उन लोगों के साथ रहे हैं। और जिस तरह से एक छात्र पर एक बड़े अधिकारी के द्वारा हमला किया गया है, सर दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि यह अधिकारी देश विरोधी गैंगों से जुड़ा हुआ हो। इसकी जाँच की जाए। हमारे तरफ से भी यही सरकार से गुजारिश रहेगी, इसकी जाँच की जाए। और सर का भी यही कहना है कि नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, सभी से यह गुजारिश रहेगी कि इसकी जांच करवाई जाए और इस अधिकारी को जितना जल्द हो सके कठोर से कठोर सजा देकर सस्पेंड कर देना चाहिए। आखिर में सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केवल सस्पेंशन इसका अंत नहीं है।
निराकरण, इसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसने तिरंगे का अपमान किया है, छात्र का अपमान किया है और राष्ट्र का अपमान किया है। और उसका ये निराकरण केवल सस्पेंशन नहीं है, इस पर जांच कमेटी गठित हो, जो कि डीएम साहब ने गठित किया है, और साथ ही साथ इसको ऐसी सजा दी जाए कि इस तरह का जल्लाद दोबारा न पैदा न हो, जो छात्र और राष्ट्र विरोधी हो। यह राष्ट्र विरोधी है, इस पर राष्ट्र विरोध का, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इसने हमारे तिरंगा का अपमान किया है। इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने इस तरह का प्रश्न उठाया और पूछा। मेरे अंदर भड़ास है, बच्चों में भी बहुत भड़ास है, लेकिन बच्चों से सिर्फ अनुरोध है कि हिंसा न करेंगे। हिंसा आपके आंदोलन को कुंठित कर देगा। अहिंसा के मार्ग पर चलिए, और 15 से 20 दिन के अंदर में इन लोगों का 7वां जो चरण का शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यह मैं अंदर के सूत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, यह पूरी तरह सत्य है, लेकिन ये बच्चा के साथ बहुत गलत हुआ है। इसके साथ मैं हूँ, और जहाँ तक होगा खून का एक कतरा भी देना होगा तो मैं दूंगा। आप क्या सोचते हैं इस एडीएम, क्रूर एडीएम के बारे में? कहीं ना कहीं इस एडीएम ने पूरे भारतवासियों का अपमान किया है, एक तिरंगे का अपमान किया है, एक राष्ट्र का अपमान किया है, जिस राष्ट्र के सामने यह कभी तिरंगे के सामने झुकता होगा। आखिर में यही कहूँगा कि आप सब सर की बातों पे भरोसा रखिएगा। सर की बातें कही हुई 15 से 20 दिन आप लोग और इंतजार कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी मांगों को मान लिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।